दोस्तों, इस वीडियो में गेहूं के बाज़ार को लेके जो मेरी व्यक्तिगत राय है वो मैं आप लोग के साथ डिस्कस करना चाहता हूं। आपने देखा होगा कि मैं बहुत सारे मिलर्स के पास गया हूं, बहुत सारे किसानों से मिला हूं, लगातार ये काम कर रहा हूं। अब जो गेहूं का बाज़ार है वो अब सेकेंड स्टेज में जाने वाला है। जो फर्स्ट स्टेज होता है उसमें क्या होता है कि डी स्ट्रेस सेलिंग होता है। और डी स्ट्रेस सेलिंग हुआ यानी कि जो किसान मजबूर है, जिनको पैसा की आवश्यकता है, वो मजबूरी में आपको गेहूं बेच देते हैं। वो पहला स्टेज होता है गेहूं बाज़ार का, तो वो हो चुका है। अब हो क्या रहा है कि सप्लाई धीरे धीरे कम हो गया है। जो समझदार जो किसान है वो समझ चुके हैं कि जो सरकारी रेट है वो 25-85 है, तो उससे कम में क्यों बेचे, थोड़ा रुकते हैं। उन्होंने होल्ड कर लिया अपने गेहूं को। साथ में एक्सपोर्ट की जो लिमिट थी वो भी सरकार ने बढ़ा दी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डिमांड है वो बढ़ गया है और सप्लाई जो है वो कम हो गया है, क्योंकि किसान अब दे नहीं रहे हैं जल्दी गेहूं। जो अच्छे किसान हैं, जो स्टोर कर सकते हैं, जिनकी क्षमता है स्टोरेज की, वो स्टोर कर रहे हैं अब। और साथ में एक्सपोर्ट जो बढ़ गया, एक्सपोर्ट भी खुल गया है। और जो बाकी मिलर्स हैं वो और भी गेहूं ढूंढ रहे हैं। अब मुझे, जैसे मैं आपको बताता हूं कि मुझे बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं अलग अलग मिलर से, जिनके साथ मैं मिला हूँ। उनको और गेहूं की आवश्यकता है, और इनफैक्ट वो बोल रहे हैं कि रेट बढ़ा के देंगे, 50-100 रुपया ऐसे बढ़ा के वो बोल रहे हैं रेट को। और कल आप नेपाल गए, तो मैं नेपाल गया था, तो आपने देखा ही कि वहाँ भी दबाव है रेट का, 26 पार है, यानी इंडिया से अच्छा रेट है वहाँ। इनफैक्ट MSP से भी अच्छा रेट है। तो यहाँ भी सुधार हो रहा है। तो हो ये रहा है कि जो आपका सप्लाई है वो घट रहा है और डिमांड जो है वो बढ़ रहा है। तो ये पक्की बात है कि रेट जो है ऊपर जाएगा, और मेरे हिसाब से 2600 तो पक्का जाएगा, और समय के साथ ये बढ़ेगा, ये भी निश्चित है। बस यही आप लोगों को बताना था इस वीडियो में कि मेरी व्यक्तिगत राय क्या है, मैं क्या समझता हूँ गेहूं के बाज़ार को लेके जो अभी स्थिति बनी हुई है क्या होगा। तो मेरे हिसाब से बहुत जल्दी ही 2600 आने वाला है और रेट धीरे धीरे बढ़ेगा ही। थैंक यू।